देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट्स है आपने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। इसको डिटेल में आपने पढ़ लिया है। फोर्थ पार्ट जैसे दिया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जैसे कि बोर्ड पे दिया गया है। इसका डिफिनीशन भी दिया गया है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या क्वालिफाई करता है। तो वह नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। अगर वर्ब को करेगा क्वालिफाई तो समझ जाइए वो एडवर्ब हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला ही वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखेंगे इसमें आज में दिया है जैसे होता है। आज मीन्स जैसे बिग, स्मॉल, ग्रेट, रेड, सम, फ्यू, मेनी, मोर। इसके अलावा दिस, दैट है, हुज, वाट, ये सब आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसका कैसे यूज किया जाता है। जैसे दिया है रमन इज अ गुड बॉय। तो रमन तो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? गुड लड़का है, अच्छा लड़का है। इसलिए वह गुड जो है एक रमन की तरफ क्वालिफाई कर रहा है, यानी बॉय को गुड बना रहा है। रमन तो लड़का है लेकिन गुड है, तो इसमें गुड आपका ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। सी वॉज अ ग्रेट वुमन। वह एक महान महिला है, औरत है, वहां दिया है। तो ग्रेट आपका वहां क्या हो जा रहा है भाई? वह एडजेक्टिव हो जा रहा है जो सी को क्वालिफाई कर रहा है ग्रेट वुमेन से, यानी कि वुमन जो है कैसी है? तो ग्रेट है। तो वह सी के लिए आया, वह वुमन को क्वालिफाई करते हुए। तो इसमें देखते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर रहा है। थर्ड में भी वही है, दे आर रिच मैन। मेन दिया है, मैन मीन्स एक आदमी होता है, मेन मीन्स कई, जैसे सिंगुलर प्लूरल में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो यह रिच जो है क्वालिफाई कर रहा है मेन को और दे को, इसलिए यह आपका हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह शीला इज अ फेयर गर्ल। शीला तो लड़की है लेकिन कैसी है? फेयर है, सुंदर है, इसलिए गोरी है या सुंदर है, इसलिए वह आपका हो गया फेयर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं कि भाई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसकी भी दशाएं होती हैं। एडजेक्टिव की कई दशाएं होती हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने से पहले मैं बोर्ड पे आपको एडजेक्टिव की दशाएं या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन मैं दे रहा हूं। पहले इस कंपैरिजन को जान लीजिए, इस डिग्री को जान लीजिए, तब जाके मैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो इसमें दिया है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन, यानी कि विशेषण की दशाएं भी होती हैं। 3 तरह की दशाएं होती हैं कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। पहला दिया है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है सामान्य दशा। सामान्य दशा क्या है देखेंगे। दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज ओनली वन पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस। यानी कि यह डिग्री जो है एडजेक्टिव का केवल एक ही पर्सन या एक ही थिंग्स को क्वालिफाई करेगा, चाहे वो सेंटेंस में हो चाहे कहीं बोलते हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया है रीतिका इज अ वॉइस गर्ल। तो इसमें केवल रीतिका को ही वॉइस गर्ल के रूप में बताया जा रहा है, इसमें दूसरा कोई पर्सन या थिंग्स नहीं है, इसलिए रीतिका को वह वॉइस से क्वालिफाई किया जा रहा है। इसलिए रीतिका क्या है? ये लड़की है, नाउन है, और वॉइस एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद देखते हैं मोहन इज अ रिच मैन। मोहन इज अ रिच मैन मतलब रिच है, मोहन को क्वालिफाई कर रहा है कि रिच मैन है। तो क्या है? रिच पॉजिटिव डिग्री है। केवल एक ही पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड आ जाएंगे वो पॉजिटिव डिग्री होगा। दूसरा देखेंगे, इसमें बी नंबर में दिया है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? तुलनात्मक दशा होता है। तो तुलनात्मक दशा में होता है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी एक को हाईलाइट करता है या क्वालिफाई करता है। जैसे दिया है दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ पर्सन और थिंग बिटवीन टू। यह दो के मध्य किसी एक को हाईलाइट करता है या क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। दिया है सी इज स्मॉलर देन हिम। तो दिया है कि सी वह इज है, स्मॉलर छोटी है, देन हिम उससे, वह उससे छोटी है। तो उससे वह छोटी है, यानी दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति में से किसी एक को हाईलाइट कर रहा है
इसलिए एक की तुलना कर रहा है दो में से एक का, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरे में देखेंगे हरी इज रिचर देन मोहन। हरी जो है मोहन से धनवान है, यानी हरी और मोहन के बीच तुलना किया जा रहा है धनवान से, यानी कि हरी मोहन से धनवान है, किसी एक को धनवान बनाया जा रहा है, हरी को धनवान बनाया जा रहा है, तो रिचर आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का वह एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है सी नंबर, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ होता है सर्वोच्च दशा। सर्वोच्च दशा क्या भाई दिया है, दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ पर्सन आर अ थिंग अमंग ऑल। ये कहता है यह डिग्री ऑफ एडजेक्टिव माने एडजेक्टिव की जो दशा है वह क्या क्वालिफाई करता है, किसी पर्सन या थिंग्स को किसी ज्यादा समूह में एक को हाईलाइट करता है। वह तीन, तीन, चार, पाँच, छः या आल हो सकता है। ज्यादा समूह में किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति या वस्तु को हाईलाइट करेगा तो वह आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ध्यान रहे सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, वह द सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, इसलिए कि वह सुपरलेटिव सर्वोच्च दशा बना रहा है, सबसे बेहतरीन कर रहा है, इसलिए द लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें दिया है ना एग्जाम्पल में, रवि इज द स्मॉलेस्ट इन द क्लास, यानी इन द क्लास माने क्लास में, माने अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में रवि सबसे छोटा है, यानी कि विद्यार्थियों के समूह को ही क्लास बोलते हैं, तो क्लास में सबसे छोटा है रवि, तो द स्मॉलेस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री लगा है। उधर देखते हैं सेकंड में, रतन इज द रिचेस्ट अमंग ऑल। रतन क्या है, सब में से धनवान है। तो इस तरह से देखते हैं दो लगा करके रिचेस्ट लगा हुआ है, और ज्यादा वस्तुओं में, ज्यादा पर्सन में किसी एक वस्तु या पर्सन को, व्यक्ति को हाईलाइट कर रहा है, क्वालिफाइड कर रहा है, इसलिए वह क्या हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे डिग्रीज जो होता है दशाएं, उसमें कुछ डिग्रीज मैं आपको दे रहा हूँ याद करने के लिए, इसको आप याद कर लेंगे। इससे भी ज़्यादा होता है बुक्स में, आपके ग्रामर के बुक्स में ज़्यादातर मिलेंगे, उसमें से आप याद कर सकते हैं जो हमेशा काम आएगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री का मैं अलग दे दिया हूँ, कंपैरेटिव का अलग और सुपरलेटिव का अलग। यहाँ जैसा दिया गया है थोड़ा बहुत मीनिंग्स दिए गए हैं उसके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का। इस बोर्ड पे देखेंगे स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा होता है, जबकि कंपैरेटिव में स्मॉलर होता है उससे छोटा, और सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। बिग होता है बड़ा, बिगर माने उससे बड़ा, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। ग्रेट महान, ग्रेटर उससे महान, ग्रेटेस्ट सबसे महान। यंग जवान होता है, एंगर उससे जवान या छोटा, एंगेस्ट सबसे जवान या सबसे छोटा। लॉन्ग लंबा होता है, लॉन्गर उससे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। उसी तरह गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। मच या मेनी ज्यादा होता है, मोर उससे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल उससे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। इधर देखते हैं स्वीट दिया है, स्वीट मीन्स मीठा होता है, स्वीटर मीन्स उससे मीठा। स्वीटर स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट मीन्स होता है सबसे है मीठा होगा, स्वीटेस्ट। यहाँ पे छूट गया है, देखेंगे स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट मीन्स होता है सबसे मीठा। और उसके बाद वर्ष खराब होता है, वर्ष उससे खराब, और वर्स्ट सबसे खराब होता है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मीनिंग उससे खराब यहाँ दिया है। इसके बाद अब देखते हैं कि शार्ट छोटा होता है, शार्टर उससे छोटा, और शार्टेस्ट सबसे छोटा होता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ मीनिंग जो दिया गया है बहुत इजीली आप ER EST जोड़ करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे स्मॉल में स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग में बिगर बिगेस्ट। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी वर्ड एडजेक्टिव को यदि जैसे बिग दिया है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक बाबल हो, तो बिगर बिगेस्ट बनाने के लिए ये लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे डबल G हो गया उस दोनों में।
उसी तरह देखते हैं कि बहुत ऐसे मीनिंग्स आएंगे, एडजेक्टिव के जो मीनिंग्स होंगे या वर्ड होंगे वह एकदम चेंजिंग मिलेंगे। जैसे गुड इसमें दिया, गुड, बेटर, बेस्ट अलग चेंज करके दिया गया, वर्स, वर्स्ट, वर्स चेंजिंग मिलेंगे। उसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज, पूरा मीनिंग या स्पेलिंग चेंज मिलेगा, उसका जो वर्ड होगा वो चेंज मिलेगा। हम देखते हैं ER, EST जो लगता है वो ज़्यादातर एडजेक्टिव के वर्ड में लगा करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन एक ध्यान रहेंगे, देखेंगे कि वह एडजेक्टिव का वर्ड जो 6 अक्षर से या 6 अक्षर से ज़्यादा रहेगा तो उसमें मोर, मोस्ट जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल में देखेंगे 6 अक्षर से ज़्यादा है, 6 या 6 अक्षर से ज़्यादा रहेगा तो ये तो ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल कर देंगे और उधर मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट में भी स्पेलिंग ज़्यादा है, अक्षर ज़्यादा है, तो इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट कर देंगे। इससे सिद्ध होता है कि आप आसानी से ER, EST जोड़ करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं, या 6 या 6 से ज़्यादा वर्ड रहेंगे तो उसको मोर, मोस्ट जोड़ के कंपैरेटिव बना सकते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अगले वीडियो में। थैंक्स।